नमस्कार साथियों। आज मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि आज मार्केट में हम लोग जिस भी चीज़ को लेके मूवमेंट कर रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट को लेके मूवमेंट कर रहे हैं, जिस भी प्लान को लेके मूवमेंट कर रहे हैं, उस प्लान को, उस प्रोडक्ट को, उस प्लेटफॉर्म को मूवमेंट करने में हम लीडरों को कुछ कुछ ड्रॉबैक्स का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है ना। तो आज हम चर्चा करेंगे इस ड्रॉबैक्स के ऊपर, और अगर इस ड्रॉबैक्स को अगर हम लोग रिकवर कर पाएँ, ऐसी कोई इंडस्ट्री है, ऐसी कोई कंपनी है, तो मेरा मानना है कि वो सबसे बेस्ट हो सकती है। ठीक है ना। तो पहली ड्रॉबैक्स की जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है इनकम स्टेबिलिटी की। आज की डेट में इनकम स्टेबल नहीं है हम लोगों का। ठीक है ना। अगर इस महीने की इनकम 10,000 की है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि अगले महीने मेरी 20,000 की होगी। हो सकता है वो इनकम मेरा कम भी हो जाए, हो सकता है मुझे मेरा वो ज़्यादा भी हो जाए। लेकिन अगर ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिले जिसमें इस महीना अगर हमने 10,000 का स्लैब अचीव किया, 10,000 का इनकम लेवल लिया, तो अगले महीने मेरा 9,000 नहीं होगा, वो 10,000 तो कम से कम रहेगा ही। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हमें आता है कि ये इनकम स्टेबिलिटी का एक एग्जांपल है। दूसरा ड्रॉबैक जो मार्केट में हम लोगों को मूवमेंट करने में आता है वो है प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी। आज हम लोग मार्केट में जो भी प्रोडक्ट लेके मूवमेंट कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी कितना है ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज मार्केट में प्रोडक्ट मार्केटिंग के नाम पे 50 रुपये के प्रोडक्ट को 500 रुपये में बेचा जाता है, और बेचते कौन है? हम और आप। ठीक है। लेकिन इस प्रोडक्ट की जो ऑथेंटिसिटी है ये हम लोग कभी नहीं देखते। तो अगर इस ड्रॉबैक को भी अगर रिकवर किया जाए तो हमें लगता है ये बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। तीसरा जो हम लोग का ड्रॉबैक्स है वो है प्रोडक्ट कैरिंग। आज हम लोग किसी भी प्रोडक्ट मार्केटिंग में अगर मूवमेंट करते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कैरी करने का एक समस्या होता है। ठीक है। उस प्रोडक्ट को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, लोगों को इसके बारे में डेमोस्ट्रेशन देना, उसको टाइम उसके लिए स्पेंड होता है काफ़ी ज़्यादा। जब लोग समझेंगे प्रोडक्ट के बारे में तभी लोग खरीदेंगे, ये बात हकीकत है। इसीलिए हम लोग को प्रोडक्ट कैरिंग करना पड़ता है। तो ये प्रोडक्ट कैरिंग भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इस चैलेंज को भी कंपनी सॉल्व आउट कर दी तो भी एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है हमारे लिए। चौथा जो ड्रॉबैक्स है फ्रेंचाइजी का। अब ये फ्रेंचाइजी मॉड्यूल जो है, आज के डेट में जितने भी लोग फ्रेंचाइजी ले रहे हैं मार्केट में, हम अगर देखें तो 99% लोगों का, 99% जो फ्रेंचाइजी है वो लॉस में रन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीज़न ये है कि फ्रेंचाइजी का मॉड्यूल ऐसा है कि आपको अगर 10% की प्रॉफिट दे रही है कंपनी, तो मान लीजिए आपने 50,000 की फ्रेंचाइजी लिया, तो कंपनी क्या करती है, आपको 55,000 का प्रोडक्ट दे देती है। अब क्या है, इस प्रोडक्ट को आप अगर मार्केट में सेल आउट कर पाएंगे तब आपको वो 5,000 का प्रॉफिट आपके पॉकेट में आएगा। अगर आपने उसे सेल आउट नहीं कर पाया तो आपका लॉस है। तो इससे देखा जाता है कि 90% से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में लोगों को लॉस का सामना करना पड़ता है, जिसमें क्या है, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो भी फंस जाते हैं। तो इस फ्रेंचाइजी के मॉड्यूल को भी अपग्रेड कर दिया जाए, और इसमें अगर 1% का भी नुकसान ना हो तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट हो सकता है। पांचवी जो सबसे बड़ी चैलेंज आती है मार्केट में वो है लायबिलिटी की। आज जो भी लोग मनी मार्केट लेके काम कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ी लायबिलिटी एक फैक्टर करता है। ठीक है। और ये लायबिलिटी अगर क्लियर हो जाए, ठीक है ना, तो लोग दिल खोल के यहाँ काम कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद जो चैलेंज आता है 6th नंबर का, वो सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमारी इनकम को हिट करता है। जैसे कैपिंग, हर कंपनी में मैक्सिमम जगह पे कंपनी कैपिंग लगा के रखती है। अब ये कैपिंग से क्या फ़ायदा होता है कंपनी को? नुकसान तो हमारा होता है।
क्योंकि हम तो बिज़नेस जो दे रहे हैं उस बिज़नेस के ऊपर ही हमें कमीशन डिसबर्समेंट दिया जाता है। अगर उस डिसबर्समेंट के ऊपर भी आप अगर कैपिंग लगाएंगे तो आप तो मेरा हक का इनकम को मार रहे हैं ना। तो आज इस कैपिंग के भी जो प्रॉब्लम को अगर यहाँ पे सॉल्व आउट कर दिया जाए और अनलिमिटेड इनकम का जगह दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों को मार्केट में। क्योंकि आप सोच के देखिए, आपने 5 करोड़ का बिज़नेस किया, ठीक है, वो बिज़नेस तो आप ही के टीम से हुआ, लेकिन आपकी कैपिंग लगी हुई है 5 लाख रुपए की। तो बताओ पैसा कौन बना रहा है? कंपनी बना रही है। तो ये जो चैलेंज है इसे भी अगर सॉल्व कर दिया जाए तो कैसा होगा? सबसे बेस्ट। और 7वां जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो लीडरशिप की। ये एक लीडर एक जगह प्लान प्रोग्राम करने के लिए जाता है तो देखा जाता है कि वो प्लान तो कम देता है लेकिन प्रोडक्ट के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन देने में ही उसका समय निकल जाता है। तो आप बताइए, अगर हम लोग प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देने में और लोगों से बातें करने में ही अगर समय निकाल देंगे तो लीडरशिप कब मेंटेन करेंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा समय का गैप होता है हम लोगों का। और 8वां जो सबसे अहम मुद्दा है वो है रिपर्चेस का। अगर रिपर्चेस ना हो तो बिजनेस महीने का 0। और अगर सिस्टम ऑटो मोड में रिपर्चेस का ऑप्शन दे दे तो जहाँ पे न चाहते हुए भी रिपर्चेस करना पड़े, तो बताइए कैसा होगा। तो अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि ये 8 ड्रॉबैक्स हैं जो हम लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है, हम लोग को स्टेबिलिटी देने से रोकता है। तो इन सारे ड्रॉबैक्स को अगर एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर ख़त्म कर दिया जाए तो क्या हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं? इस महीना अगर हमने 50,000 की इनकम उठाई तो अगले महीना मेरी गारंटी है कि 50 से नीचे नहीं जाएगी और ये इनकम 50 से 60 हो सकती है अगर हमने काम किया तो। काम नहीं भी किया तो 50 से नीचे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कैपिंग नहीं है, ठीक, प्रोडक्ट कैरी करने का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चैलेंजेस नहीं है, फ्रेंचाइजी मॉड्यूल ट्रांसपेरेंटली है, लाइबिलिटी फ्री है। तो इसके बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस कंपनी के बारे में, इस प्लान के बारे में अगर आप जानने को इच्छुक हैं और अपनी लाइफ में जितने भी ड्रीम्स हैं वो सारे ड्रीम्स को अगर एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।